हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जान पर। हाँ भाई, तो आगे के पार्ट देखते हैं। इसमें हमने 5 तक करा दिए थे यहाँ पर, है ना। 6 से आगे के दिए थे तुम्हें, मूलों के लक्षण पूछे थे। ये कराया था 5 तक दिए थे। पहला कराया था 5 तक दिए थे। चलो तो छठवां देखो। देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहला काम आप कर सकते हो तो इसके नीचे 1 मान के लासा ले सकते हो। तो 2 का भाग 6 में दोगे 3 बार गया, तो यहाँ आया 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 6 को 0 में दो तो चला गया, वो 0 बन गया। 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 6 आएगा। ओके, इक्वल टू कितना, 0। अब क्या करोगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो a बराबर बोलो कितना, 3, b बराबर कितना, 2, c बराबर कितना, 6। अब निकालोगे d बराबर b² माइनस 4ac। b की वैल्यू 2 का वर्ग, 4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू कितनी, 6। तो 4 माइनस 7 12 छिंग 72। आंसर कितना आया, -68। माइनस का नंबर आता है, इसका मीनिंग है कि 0 से कैसा है, छोटा है। तो यहाँ लिखोगे d लेस देन 0। और हमने बोलना था कि जब d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो समीकरण के मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। ठीक है, हो गया पहला क्वेश्चन। छठवां, 7वां देखो। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। a बराबर 3, b बराबर -4, c बराबर 4। d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला लगाइए। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 3, c की जगह 4। तो ये हो गया, यहाँ b की जगह 4√3 आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 4√3 का वर्ग। तो 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग, सॉरी √3 का वर्ग 3, 4 12, 12 चौके 48। 48 में से 48 का कितना आया, 0। d की वैल्यू कैसी आई है, 0 आई है। और हमने बोला था d की वैल्यू 0 आए तो समीकरण के मूल वास्तविक हैं और बराबर। कैसे हैं, वास्तविक और बराबर। ठीक, हाँ भाई। तो d की वैल्यू आई है 0, और हमने आपको बताया था कि d की वैल्यू 0 आती है तो समीकरण के मूल वास्तविक और कैसे हैं, और समान हैं। वास्तविक और कैसे हैं, समान। ठीक, नोट करें। हाँ जी, तो ये मैंने 8 से लेकर के 12 तक के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखें पहले 8वां। पहले a बराबर बोलो कितना है, 4, b बराबर 12, c बराबर 9, d बराबर निकालो b² माइनस 4ac। d की वैल्यू 12 का वर्ग माइनस 4 इंटू 4 इंटू कितना, 9, 144 माइनस 144
तो डी की वैल्यू आ गई कितनी 0, और हमने बोला डी की वैल्यू 0, समीकरण के मूल बराबर और वास्तविक। ठीक है, अतः मूल बराबर और कैसे वास्तविक हैं। ठीक है, ये 8वां था। अब देखो 9वां, ए बराबर बोल लो 7, बी बराबर -3, सी बराबर 2। ओके, डी बराबर b² - 4ac कितना होगा भाई, -3 का वर्ग, -4 इंटू ए के स्थान पर 7, सी के स्थान पर 2, 9 -7 चौक 28 दूनी 56, तो कितना निकलेगा -47। डी की वैल्यू माइनस की आई है, और हमने बोला था डी की वैल्यू 0 से छोटी हो। देखो माइनस का जो भी नंबर होगा वो 0 से छोटा माना जाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अतः मूल कैसे काल्पनिक हैं। ठीक है, 10वां, एक आध अपने आप भी करोगे क्या, कर लोगे? चलो ठीक है, तो ये बाकी 3 रह गए, इन्हें सेल्फ करेंगे। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है, ए बी सी निकालो, उसके बाद डी की वैल्यू निकालो, 0 आ जाए तो वास्तविक और बराबर हैं, 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और असमान है, 0 से छोटा आता है तो कैसे काल्पनिक। ओके, ये था। हाँ जी, देखें तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है तेरे, यदि समीकरण प्लस k - 1x - 1 = 0 के मूल समान हैं, तो k का मान पूछा इसने, k की वैल्यू पूछी है। तो देखना यहाँ, सबसे पहले इसकी तुलना करो, ax² + bx + c = 0 से तुलना, बोलो a बराबर कितना k, b बराबर कितना k - 1, c बराबर कितना -1। अब इसने बोला है चूँकि मूल कैसे हैं, बराबर हैं, बराबर और समान एक ही बात होती है ना, बराबर और समान एक ही बात होती है। और समान के लिए अभी मैं लिखाया था d का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तब क्या होगा d बराबर 0। d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान है k - 1 -4 इंटू k इंटू कितना -1, तो ये +1 हो गया, बराबर कितना 0। ये कितना है k² + 1 - 2k + 4k = 0। ये से घटा दो, 2k बराबर 0। अभी इसका वर्ग खोला था तो यहाँ k² + 1 + 2k आया था जब यहाँ माइनस था। अब की बार यहाँ क्या लिखा, k² + 1 + 2k, इसका मतलब क्या हुआ, k + 1 का होल वर्ग है ये। देखो यहाँ a² + b² - 2ab, और यहाँ पर भी a² + b² + 2ab। तो ये क्या हुआ, k + 1 = 0, ये उधर भेज दिया, तो k बराबर कितना आ गया, -1। ठीक है, चलो आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, (2x² + kx) (2x² + kx + 3 = 0) के मूल
बराबर हैं। तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से सबसे पहले क्या कराओगे? तुलना। ठीक है, बोलो तो जब इसकी तुलना कराओगे तो a बराबर बोलो क्या हुआ? 2, b बराबर k, c बराबर 3। ठीक है, अब इसने बोला कि मूल इसके कैसे हैं? बराबर। तो लिखोगे चूंकि मूल बराबर हैं तब d की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यही तो होती है ना। d का सूत्र b की वैल्यू k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना 3 इक्वल टू 0। तो k² बराबर 4 दूनी 8 3 24। सही है। तो k बराबर कितना? √24, वो भी काय का? प्लस माइनस दोनों का। ठीक है, तो इसे चाहो तो लिख सकते हो 24 को 4 गुणा 6, बोलो लिख सकते हो। तो 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2। तो k बराबर हो गया प्लस माइनस 2 रूट में कितना? 6। ओके, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 19 तक इसने विभक्ति कर पूछा है, जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, अर्थात d की वैल्यू पूछिए केवल। अभी d निकालते थे ना, d का फॉर्मूला क्या था? b² माइनस 4ac। बस वही निकाल दो, उसकी वैल्यू निकाल दो। तो सबसे पहले 15 वाले को देखो, 3x² माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। तो a बराबर कितना? 3, b बराबर माइनस 8, c बराबर 5। ठीक है, d की वैल्यू b² माइनस 4ac, तो माइनस 8 का स्क्वायर, 4 a के स्थान पर 3, c के स्थान पर 5, 64, 4 12, 12 पंजे 60। क्या निकला भैया? 4। बस यही आंसर है इसका। हाँ, अब ये नहीं बताना कि वास्तविक हैं या काल्पनिक। कोई बता दीजिए मूल हैं कैसे इसके? वास्तविक हैं कि नहीं है? वास्तविक हैं, चूँकि प्लस का आया 4, तो प्लस का आएगा वो 0 से बड़ा माना जाता है। ठीक है, हाँ जी। ऐसे ही 16, तो 3x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कर लोगे? चलो एक और करा दे रहा हूँ। a बराबर बोलो 3, b बराबर माइनस 7, c बराबर 5, तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 49 माइनस 60 बराबर कितना? माइनस 11। ठीक है, आ गया आंसर। हाँ भैया, देखिए 20वां क्वेश्चन देखिए पहले। इसने बोला यदि समीकरण kx और x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान। ठीक है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बोलो क्या आएगा? kx², फिर इसमें करोगे तो कितना आएगा? 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? a बराबर बोलो क्या? k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर कितना? 6, तो d बराबर b² माइनस 4ac, सॉरी क्या लिखोगे? चूँकि मूल बराबर हैं तब d बराबर कितना? 0, तो d की वैल्यू होगी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो 2k² माइनस 4 इंटू a के स्थान पर k, c के स्थान पर 6 इक्वल टू 0। बोलो कितना हो गया? 4k² माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0, तो 4k कॉमन हुआ, यहाँ बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक तो निकला k बराबर 0,
और दूसरा निकला k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना 6। ठीक है, 2 आंसर निकले हैं। ये था कौन सा 20। अब देखो 21। इसने पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। मतलब क्या पूछा इसने? इसने पूछा बताओ इसके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक। ये पूछ रहा है बताओ मूल इसके वास्तविक हैं या काल्पनिक। तो बोलो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करोगे? तुलना। ठीक है, तो बोलो a बराबर कितना 1, b बराबर कितना -6, c बराबर कितना 9। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? सॉरी, मूल कैसे हैं इसके? मूलों की प्रकृति पूछी तो विभक्ति कर निकालिए आप। तो विभक्ति का d बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू सी की जगह कितना 9, 6 का वर्ग 36 हो गया। ठीक है, 6 का वर्ग कितना हुआ 36, माइनस इधर भी 36 बराबर कितना 0, अर्थात d की वैल्यू कितनी आई है? 0 आई है। तो आप बताओ d की वैल्यू ये 0 आती है तो मूल कैसे होते हैं? मूल बराबर व वास्तविक। ठीक है, मूल इसके कैसे हैं? बराबर हैं और वास्तविक। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 है आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं तो k का मान ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या करोगे? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो बोलो a बराबर कितना आएगा? b बराबर c बराबर k। क्या लिखोगे? चूंकि मूल कैसे हैं? बराबर हैं, तब क्या होगा? d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बी स्क्वायर की वैल्यू -12 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 3, c की वैल्यू k बराबर 0। 144 माइनस 12 k इक्वल टू 0। 12 के उधर ले जाओ तो 144 बराबर 12 k बराबर 144 बट्टे में कितना 12, k बराबर कितना हो गया 12। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला है जो ऊपर से क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक थे ना, उसी जैसा 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या होगा आपका बताओ? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करोगे? तुलना। ठीक है, बोलो a बराबर कितना आएगा 9, b बराबर -10, c बराबर 2। ठीक है, फिर आगे देखिए सूत्र क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस, फिर ये भी माइनस तो ये हो गया प्लस, फिर आगे प्लस माइनस अंडर रूट
बी की वैल्यू -10 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू कितना 2 बट्टे में कितना 2 गुणा 9, तो ये कितना हो गया 10 प्लस माइनस √ 100 4 36 दूनी 72 बट्टे कितना 18। सही है। अब बोलो कितना आएगा 10 प्लस माइनस √ 72 घटाओगे 100 में से तो कितना आएगा 28 बट्टे में कितना 18। ठीक है। अब इधर आओ तो x बराबर कितना आएगा 28 के फैक्टर कर दो 4 गुणा 7, 4 7 28 हो गया, तो 4 होगा उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो अंदर कितना रह जाएगा 7, तो ये आया 10 प्लस माइनस 2√7 बट्टे में कितना 18। ठीक है। 2 कॉमन मिला है ऊपर से, मिला है ना, तो 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ बचा 5 प्लस माइनस √ में कितना 7 बट्टे में 18, 2 नेम 18, x बराबर आया 5 प्लस माइनस √ में 7 बट्टे 9। ठीक है, नोट करो तो। नोट कर लें भैया जल्दी से, देखो पूरा।